क्या होता है, कहाँ पर होता है? आपका एंटीसेप्टिक फोसा में जो 3 वेन होते हैं, सिफालिक, वेसालिक एंड मेडियन क्यूबाइटल, उसके बारे में आपने जाना। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 में लिखा है क्या, द सिफालिक एंड वेसालिक वेन्स आर ओनली यूज्ड इफ द मेडियन क्यूबाइटल वेन्स इज नॉट फेल्ड। अगर किसी भी स्थिति में पेशेंट को आप देखते हैं कि वेन प्रोमिनेंट नहीं है, सुपरफिशियल नहीं है, और ना ही देखने को मिल रहा है मेडियन क्यूबाइटल वेन, तो क्या करेंगे, सिफालिक और बेसिलिक वेन का हम चयन करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑप्शंस जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, मेडियन क्यूबाइटल। अगर पूछे भाई मेडियन क्यूबाइटल का ही चयन आप क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका, तो बतला देना है। मेडियन क्यूबाइटल का चयन हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर वेन प्रोमिनेंट होता है, काफी लार्ज होता है, और पेन उतना नहीं होता जितना कि अदर में। इस तरह से आपको बताना है। फिर देखेंगे द सिफालिक वेन इज द सेकेंड चॉइस यूजली सिंस इट्स फेयरली वेल अनक्रॉस्ड। कहने का मतलब सिफालिक वेन इज नॉट सेकेंड, सिफालिक वेन सेकेंड नहीं है चॉइस, यूजली सिंस द फेयरली वेल अनकर्ड। अगर वो अच्छे से साफ नहीं दिखा तो फिर आगे क्या कहें, दिस इज often the only vein that can be felt in patients who are obese। अगर पेशेंट मोटा है, थुलथुल है, उस टाइम पे भी आप ऐसा कुछ महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, और द वेसाइलिक वेन इज केप्ट एज लास्ट चॉइस ऑप्शन। वेसाइलिक वेन सबसे लास्ट चॉइस। अगर बोले कोई क्वेश्चन आपसे वेसाइलिक वेन का ऑप्शन आपके पास कब होता है कलेक्शन का, तो आप बताओगे इट्स विल बी लास्ट चॉइस। ये क्या होगा, आखिरी चॉइस होगा, आखिरी विकल्प होगा। इट रोल्स मोर इजली एंड रन्स डायरेक्टली ओवर अ नर्व एंड अ ट्री। तब भैया इट्स रोल्स मोर इजली, बहुत ही आसानी तरीके से रोल होगा, एंड रन्स और दौड़ता डायरेक्टली ओवर नर्व्स, पूरी नर्व्स एंड अ ट्री, making it a more dangerous and painful area to use। मतलब अगर आप बेसाइलिक वेन से कलेक्शन कर रहे हैं तो ये सबके अपेक्षा मोर देन पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, और वहां पे उसके आसपास काफी नर्व्स होते हैं जो प्रॉब्लम। ओके, व्हेन नॉन ऑफ द वेन्स द एंटीक्यूबाइटल फोसा। तीनों वेन्स के बाद क्या है, कहाँ पे लोकेशन होगा, एंटीक्यूबाइटल फोसा। इट्स अ important question, someone can ask question with time, we will have to tell that thighs bones vein which is selected for the blood collection, that is located near about एंटीक्यूबाइटल फोसा। मतलब एंटीक्यूबाइटल फोसा के पास वो आपको देखने को मिलेगा तीनों वेन्स। will be felt, महसूस होगा, are not able to use due to intravenous placement or injury and veins may be used। मतलब intravenous injury और placement और injury and veins may be used, जो कि यूज किया जाएगा। veins of the hand and wrist are usually, veins of the hand मतलब हाथ का veins and wrist are usually, रिस्ट को भी हम यूज करेंगे अगर नहीं मिलता है तो, द सरफेस बट दे आर प्रोन टू मोमेंट एंड रोलिंग। ठीक है, यूज दिस व्हेन टेंड्स टू द मोर पेनफुल। ये क्या होगा, सबके अपेक्षा ज्यादा पेनफुल होगा फॉर द पेशेंट सिंस दे आर नर्व्स रनिंग थ्रू द हैंड एज वेल एज। मतलब कि पूरे हाथ में क्या होता है, नर्व्स आपका पूरा जाल उसका फैला रहता है। if using these veins, यदि इन वेन को आप यूज कर रहे हैं ना, it is important to the anchor the vein with your hand holding in place when you are drawing the blood। ओके, बात करेंगे रिक्वायर्ड का, तो ये हो गया आपका टर्निंग किट हो गया, ये आपको स्पेस दिख रहा है, ये आपके वायल्स हो गए, वैक्यूम कलेक्शन ट्यूब जिसे कहेंगे, ये बैंडेज हो गए, एल्कोहल साफ, एल्कोहल साफ आप इसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, स्टराइज करेंगे। बैंडेज आफ्टर कलेक्टिंग आपको लगाना रहेगा। होल्डर एंड सेफ्टी निडल ये आपका बीडी वैक्यूम करने के लिए यूज करेंगे जब काफ़ी वायल्स में आपको कलेक्शन करना होगा।
अब बात करेंगे बेटा यहाँ पे आपके और अदर वाल्व्स हैं, टर्निकेट अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, क्लीन कैसे करना है ये भी बताया जा रहा है। क्या रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे बेटा, आपका देख रहे हैं ये नोजल है सिरिंज, आप देखेंगे आपका ये मार्फेल है इसको बोलेंगे, दूसरा इसको बोलेंगे पिस्टन बोलेंगे। क्या आपका बीवेल होगा जो पॉइंट होता है, या आपका सॉफ्ट होगा और ये आपका हब होगा। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंट साइज, गेज के कई साइज होते हैं देख रहे हैं आप। निडल स्मॉलर गेज नंबर 21 22 गेज निडल इज मोस्टली यूज्ड। ये इस तरीके से रहा, तो प्लीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम बताएंगे नेक्स्ट राउंड में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास।